जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हो, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो सत्संग के द्वारा, इसीलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, और आंटी जी जो मेरा सत्संग सुना रही हैं उनको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरुपा अगर जब हम एक बार हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो वो ना तो हाथ हमारा कभी छूटता नहीं है। इसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। आप हमारा ऐसा जो हाथ है वो ऐसे ही थाम करके रखना। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। हम आपके नादान बच्चे हैं, नहीं तो हम इधर उधर भटक जाएंगे गुरुपा। हमेशा हमारा हाथ थाम कर रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने अंकल के साथ बाहर जहाँ उनकी पोस्टिंग है मैं वहीं पर रहती हूँ। मैंने गुरुपा को हमेशा यही बोला है कि गुरुपा आप यहाँ पर भी मेरे साथ हो, बट अब मेरे जो ससुराल जो है वहाँ पे भी वो भी आप ही का घर है। आपने वहाँ पे भी देखना है उस घर को। जैसे ये आपका घर है वैसे ही वो वाला भी आपका घर पा। वहाँ पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। और जो गुरुपा हैं संगत जी, वो आपको पता है कि हमें बिल्कुल फूलों की तरह रखते हैं अपने बच्चों को गुरुपा, जो अपने बच्चों को। ऐसे ही कुछ हुआ संगत जी। अभी कुछ दिन पहले मेरे ससुराल में जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, और पर मेरे गुरुपा का इतना आशीर्वाद है कि वहाँ पे किसी को भी कुछ ऐसे खास नुकसान नहीं हुआ। बहुत जो जल्दी है जो कि कंडीशन कंट्रोल में आ गई। किसी को कोई, जहाँ पे आग लगी, जिस रूम में आग, जिस फ्लोर के बाहर आग लगी वहाँ पे अंदर उसके रूम में 3 बच्चे थे। किसी को कोई खरोंच तक नहीं आई। बिल्कुल सही टाइम पे जो है वो कंट्रोल कर लिया घर वालों ने। और ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा के ही आशीर्वाद से हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा के आशीर्वाद से। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरे को गुरुपा के कुछ दिन पहले मैसेज आ रहे थे कि तेरे किसी रिश्तेदार का मैंने कष्ट काट दिया है, शायद ये तेरे कोई जो करीबी का मैंने कष्ट काट दिया है। सॉरी संगत जी, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, कुछ इसी तरह का मैसेज था। मैंने जैसे ये मैसेज पढ़ा और मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि कोटि शुक्राना।
पर उस मैसेज के 2-3 दिन बाद के मेरा जो सिस्टर इन लॉ के जो हस्बैंड है उन पे किसी ने पुलिस कंप्लेन कर दी उन पे। और मतलब सॉरी संजय जी, पुलिस केस कर दिया। पर उनकी कोई गलती नहीं थी, मेरे सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड की कोई गलती नहीं थी। तो जिसने केस किया था संगत जी, ये गलती उसकी थी। जब बाद में मैंने गुरुपा को अरदास की, गुरुपा ये कंडीशन आप देख लेना, आप तो सब जानते हैं, आप सब संभाल लेना। और जो है सही टाइम पे पता चल गया, और जिसने गलती की थी उल्टा उसके ऊपर पुलिस केस बनने वाला था। ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा के आशीर्वाद से हुआ है कि जो मेरे सिस्टर इन लॉ के जो हस्बैंड हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर पर सही सलामत आ गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, तीसरा सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर है। उनका कुछ ऑफिस में कुछ ऑफिशियल उनका कोई काम था जो जिस पे जो है मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। गुरुपा के आशीर्वाद से कल जो उनका काम जो है वो भी बन गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा ने ही पॉसिबल किया है, करवाया है ये काम, अदरवाइज़ तो हमें उम्मीद ही नहीं थी कि ये काम बन पाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, हमारे गुरुपा जो है वो बहुत ही दयालु हैं, हमें अपने बच्चों को बिल्कुल फूलों की तरह रखते हैं, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं गुरुपा। जो हमने 10% अपने कष्ट काटते ना, उसमें भी गुरुपा हमारा बहुत साथ देते हैं। सोचो जब हमने 90% काटे तो हमारी क्या ही हालत होगी। इसके लिए मैं गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा के अपनी इतनी भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में आपने हमारा हाथ थामा। बस गुरुपा ऐसे ही अपना हाथ हमारे सर पर रखना, हमारे सर पर अपना हाथ बनाए रखना, सर्वदा भला करना गुरुपा, सर्वदा कल्याण करना। जो जितने भी जो बुजुर्ग का और गुरुपा आप उन पे अपना आशीर्वाद बनाना गुरुपा, जो अपने दर्दों से पीड़ित हैं, जो अपने जॉइंट्स पेन से पीड़ित हैं, या जिनको जो कोई भी कष्ट है अपने शरीर से लेके, जो भी रोगी हैं, जितने भी अपनी प्रॉब्लम से जो ग्रस्त हैं गुरुपा, उन पर अपना हाथ बनाए रखना, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो स्पेशल चाइल्ड हैं गुरुपा, जो बच्चे बोल नहीं सकते, जो बच्चे देख नहीं सकते, कोई भी गुरुपा जिनको जो भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ उन पर अपना हाथ बनाए रखना। चाहे वो आपकी संगत है, चाहे वो संगत परिवार का हिस्सा नहीं है गुरुपा, आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सर्वदा भला करना गुरुपा, सर्वदा कल्याण करना। जय गुरु जी महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मैं गुरुपा के आशीर्वाद से अपना छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। मैं थर्सडे को संगत जी गुरुपा का सत्संग अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही करती हूँ। सभी फैमिली मेम्बर जो हैं फैमिली में ही अपना करती हूँ, मतलब इस वजह से मैंने थर्सडे को ही मैंने अपना सत्संग किया। तो इस बार मैं अकेली बैठी थी सत्संग के लिए। मैं जैसे ही अभी सत्संग स्टार्ट हुआ और कोई 15-20 मिनट के बाद ना मुझे नींद आने लग गई, और अब सत्संग चल रहा था और गुरुपा के शब्द चल रहे थे, और शब्द के टाइम पे मैं उठ नहीं सकती थी कि मैं अपना मुंह वगैरह हाथ मुंह धो लूँ। तो उससे क्या है ना संगत जी कि मुझे थोड़ी देर के बाद ना थोड़ी गहरी नींद में चली गई।
नींद आते आते लाइक थोड़े गहरी नींद में चली गई। तो कुछ देर के बाद क्या हुआ संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि ना कोई तेज़ हवा का झोंका आया, जो मैंने दुपट्टा लिया हुआ था सर पर वो भी एकदम से हिल गया और मुझे फेस पे ऐसा लगा जैसे बहुत हवा सी हाई आई है, और ऐसे मेरी बिल्कुल आंखें खुल गई और मैं उसी टाइम नींद से जागी। और सामने स्वरूप था, मैंने सॉरी बोला उनका, गुरुपा मैं मतलब सॉरी गुरुपा, मैं नींद में चली गई थी। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई, मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई और बिल्कुल फ्रेशनेस आ गई मुझ में। और मैं उसके बाद गुरुपा का पूरा सत्संग हुआ। पर मैं ये बात सोचने लगी कि मेरे को हवा कहाँ से आई रूम में, क्योंकि हवा का तो कोई स्कोप ही नहीं था वहाँ आने का रूम में, क्योंकि कोई खिड़की नहीं है रूम में और पंखा मैंने बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ था। तो ताकि जो जो जलाई है मैंने गुरुपा की वो बंद ना हो। और मैं समझ गई गुरुपा ने ही ऐसा किया है कि उनको पता था कि मैं अकेली, मतलब मेरी बेटी सत्संग में अकेली बैठी है और वो शब्द मतलब नहीं सुनेगी, उसमें सत्संग क्या करेगी जब वो सो रही है। तो फिर इस चीज़ के लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा लख लख बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि आज गुरुपा ने मुझे, मैं अपने बच्चों को स्कूल लेने जा रही थी और मैं गुरुपा को बोलकर गई थी कि गुरुपा आप मेरे साथ चलना। मैं हर जगह गुरुपा को साथ जाते हुए गुरुपा को बोल रही थी, गुरुपा आप मेरे साथ चलिए। और आज जैसे ही मैं गई हूँ बच्चों को लेने, तो संगत जी मेरे को पहले आज गुरुपा ने मेरे को अपनी बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। जब मैं पहले जय गुरु जी का ऑटो दिखाई दिया, फिर उसके बाद जगह जगह मुझे गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी ओम के रूप में। आंटी जी जो मेरे साथ गाड़ी बस में बैठी हुई थी, उनके हाथ में पहले ओम बना था। उसके बाद मुझे जितनी गाड़ियाँ दिखी हैं संगत जी, सब ने मुझे ओम रूप के दर्शन दिए हैं। आते जाते मुझे ओम के रूप में दर्शन हुए हैं। मैं बच्चों को लेने जा रही थी, मुझे डर था कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, क्योंकि घर पे मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ मैं लेट ना हो जाऊं, आप देख लेना। जैसे ही मैं गई संगत जी, बिल्कुल टाइमली पहुंच गई अपने बच्चों को लेने। आते हुए मुझे एक बस में चढ़ते हुए इतनी बड़ी भीड़, मतलब बसेस में जब मैंने आना था अपने बच्चों को लेकर, तो पर गुरुपा ने क्या किया संगत जी, तीन मेरी बसेस मिक्स करवा दी। कोई ना कोई कारण बनता रहा, 3 बसेस मिस हो गई। क्या तो मैं लेट हो जाऊंगी घर जाने में, तो पर नहीं, मेरे को जाने में जो 2 बस में मेरी जो बसेस थी जो मिस हो गई आज, क्योंकि उन पे रश बहुत था, चढ़ा ही नहीं जा रहा था बच्चों को ले कर के। बस चली गई। तो दूसरे टाइम पे भी यही हुआ और फाइनली मुझे जो तीसरी बस मिली वो बिल्कुल खाली, थोड़े से लोग उसमें बैठे थे। आराम से मैं बच्चों को लेके मैं घर पे टाइमली पहुंच गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये शायद सभी सोचेंगे कि क्या सत्संग है इसमें, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा की। आज गुरुपा ने मुझे हर जगह हर टाइम पे मुझे ओम के रूप में दर्शन करवाए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और से मेरे सभी संगत परिवार को, आंटी जी को मेरी जय गुरु जी। अगर इस सत्संग को मुझसे बोलते हुए कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं गुरुपा के आशीर्वाद से अपना एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी।
5 जुलाई को मेरा जैसे कि आप सबको पता है कि मानसून का मौसम चल रहा है, मानसून चल रहा है और मेरा 5 जुलाई को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मेरा पेट अपसेट हो गया और मुझे काफ़ी वीकनेस हो गई। 5 और 6 को मेरे मतलब लूज़ मोशंस हो गए और बॉडी में इतनी पेन थी, मैं उठ नहीं पा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को बॉडी में पेन थी, बहुत वीकनेस बहुत हो गई थी मुझे। और पहले तो संगत जी मुझे हमें डर था कि कहीं हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े मुझे, बट गुरुपा की इतनी कृपा थी कि नहीं, घर पे ही मेरी मेडिसिन चल रही थी और मेरे को बहुत वीकनेस हो गई थी मुझे। 6 जुलाई शाम को मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा कि क्या मैं मतलब कल आपका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगी, मैं आपके साथ कल मतलब केक कटिंग में नहीं आ पाऊँगी, आपको देख पाऊँगी वहाँ पर जब हम केक कट करेंगे अगर आपका घर पे तो बर्थडे का। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग 7 जुलाई को मैं बिल्कुल ठीक हो गई और मैं किचन में अपना उठ कर के मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही हूँ। सब फैमिली में सब हैरान हो गए, मेरे अंकल जी, बच्चे, कि भाई कल इतनी तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, 2 दिन से तुमसे उठा भी नहीं जा रहा था, आज तुम बिल्कुल फ्रेश लग रही हो और बिल्कुल तुम खड़े हो के इजीली खाना बना रही हो, कोई वीकनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा के आशीर्वाद से ही पॉसिबल हो पाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर उस दिन हमने शाम को गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट किया घर पे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर उसके बाद संगत जी मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरे साथ साथ अभी परसों की ही बात है, तो 1-2 दिन पहले की बात है कि मेरी बेटी की तबीयत मतलब उसका भी पेट अपसेट हो गया था, तो उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उसको वॉमिटिंग्स भी हो रही थी, तो मैंने बड़े मंदिर जाने का सोच रही थी, तो फिर मैंने नेबर के साथ बड़े मंदिर जाने का सोच रही थी और मेरे को जाना था मुझे। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि वो ना जाए, घर पे ही रेस्ट करे, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं रास्ते में उसको वॉमिटिंग ना अभी हो जाए, रास्ते में उसको वॉमिटिंग हो ना हो जाए तो वो रोने लगी, फिर बोलती। अभी मेरी बेटी की संगत जी 10 साल की है वो, और मतलब रोने लग गई वो कि नहीं मुझे भी आपके साथ चलना है, मुझे भी जाना है। तो मेरे अंकल ने कहा कि नहीं, इसको बोलो कि घर पे रेस्ट करने के लिए, बट वो रोने लगी, मुझे जिद करने लगी कि मुझे जाना है जाना है जाना है। तो अंदर से संगत जी मैं भी चाहती थी कि मेरी बेटी साथ में चले, गुरुपा उस पर अपना आशीर्वाद बनाए। और लेकिन मुझे कुछ डर भी लग रहा था कि इतनी दूर अभी जाएंगे घर से, अगर रास्ते में ठीक रहे, मेरी बेटे को कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो गुरुपा का नाम लेके मैं घर से निकली, तो रास्ते में जब हमने इस बार मैंने सोचा था कि हम बस से ही जाएंगे, मैं और मेरी नेबर आंटी उनके साथ में गए। पहले तो बस में इतनी भीड़ नहीं थी, हम आराम से सीट मिल गई, बट कुछ देर के बाद एकदम से इतना रश हो गया, बस में इतना रश हो गया और मेरी बेटी को वॉमिटिंग का भी इशू था, तो मुझे डर था कि इसको कहीं पे यहाँ पे वॉमिटिंग आ गई तो काफ़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि रश बहुत हो गया था वहाँ पे, तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था मुझे। तो फिर मैं गुरुजी से मैंने मन ही मन में अरदास करी कि गुरुपा प्लीज़ मेरी बेटी को ना ठीक ठाक मतलब घर पहुँचा देना, रास्ते में कोई इशू ना हो, और प्लीज़ गुरुपा आप देख लो इसको। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं अपनी बेटी को देख रही थी तो वो मुझे थोड़ा सा देख रही थी कि रश बहुत हो गया है, रश बहुत हो गया है। मुझे डर था कि कहीं उसको वॉमिटिंग ना आए या पेट ना ख़राब हो जाए, कोई इसको बाथरूम ना जाना पड़े।
तो मैंने मन ही मन में गुरुपा से बार बार अरदास करी। जैसे ही हम बस से उतरे तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ, ठीक है? तो उसने बोला कि हाँ हाँ वो अभी ठीक है। और मंदिर में जब हमने दर्शन वगैरह किए गुरुपा के, तो उसने चाय प्रसाद को देख के संगत जी मेरी बेटी ने कहा कि उसको जहाँ से उसने मेडिसिन ली थी तो उन्होंने मना किया था कि भाई इसको चाय नहीं देनी है बेटी को। तो मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मा चाय नहीं पीऊँगी। तो मैंने उसको बताया नहीं कि बेटा ये चाय प्रसाद जो है वो पीना ही है, ये गुरुपा का चाय प्रसाद है, इसमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो वो थोड़ा डर रही थी पीने के लिए, तो मैंने कहा नहीं, ये गुरुपा का नाम लेके इसको पी लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें गुरुपा का नाम लेके चाय प्रसाद पिया और उसके बाद उसने लंगर प्रसाद किया। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरुपा हमें जो चीज़ें जो है जो हमें मना होती हैं, जो हमारे परहेज की चीज़ें होती हैं, गुरुपा हमें लंगर प्रसाद में उसी चीज़ का खिलाते हैं, हमें उसी में हमें ब्लेस करते हैं। तो गुरुपा लंगर प्रसाद में आलू की सब्जी और कढ़ी थी। और तो मेरे बेटे को मैंने बुला कढ़ी खाने के लिए, उसको कढ़ी खिलाई और उससे पहले तो बड़ा मुश्किल से खा रही थी। तो मैंने कहा नहीं, लंगर प्रसाद तो खाना पड़ेगा। अब लंगर प्रसाद करके जैसे ही हम लोग आए तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या ठीक है? तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, चलो घर पे पहुँचे। तो बिल्कुल आराम से संगत जी मेरी बेटी, मतलब कोई उसको ऐसे वॉमिटिंग नहीं हुई, बिल्कुल ठीक से वो घर पे पहुँच गई। और मैंने उससे पूछा कि क्या उसमें पेट में दर्द है? अब तो उसने बोला कि नहीं, बीच में मुझे थोड़ी देर हुई थी वहाँ पे दर्द, अब मैं ठीक हूँ। और मेरी बेटी को भी घर पर आके वो संगत जी बिल्कुल ठीक रही, कोई उसको इतना कॉम्प्लिकेशन, कोई उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, वॉमिटिंग की कोई इशू नहीं हुआ। वहाँ पे लूज़ मोशन के लिए बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, नहीं। गुरुपा ने ऐसी इतनी मेहर की कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा की बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, मैं सत्संग को करते समय अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज आप सबके साथ मैं अपना गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अगर इसको करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना संगत जी, और प्लीज़ माफ़ कर देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मेरे मायके की फैमिली में एक फंक्शन था, काफ़ी क्लोज़ फंक्शन था मेरे, और मुझे जाना था वहाँ पे। काफ़ी देर के बाद हम सब इकट्ठे होने वाले थे वहाँ पे मायके की फैमिली में मेरे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी फंक्शन को लेके, लेकिन उन दिनों को मेरे और मेरे अंकल की कंडीशन से बहुत ख़राब चल रहा था, और मतलब रिलेशन। तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं कोई इस चीज़ का मेरे मायके की फैमिली में कहीं पता ना चल जाए, कि उसकी कहीं अपने घर में चाहे जितनी मर्जी बात हो जाए, बट बाहर मैं अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहती थी, और ना ही अपने रिलेटिव को कोई मौका देना चाहती थी अपने रिलेशन के बारे में। और मैंने सब कुछ गुरुपा पर छोड़ दिया। मैं डेली गुरुपा को कहती थी गुरुपा बस आप देख लेना। और मेरा उन दिनों काफ़ी ज़्यादा मूड ऑफ भी था, बट जो ये शादी थी मेरे मायके की फैमिली में, और
वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था, बहुत क्लोज़ रिलेशन में वो मैरिज थी और बहुत क्लोज़ रिलेशन में मैरिज थी और मैंने गुरुपा ने संगत जी मेरे को लेके सब कुछ ठीक करवाया। मैं उसके लिए गुरुपा का शुक्राना करती हूँ संगत जी। सबसे पहले तो मुझे जगह जगह गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग्स दी है, हर जगह गुरुपा मेरे साथ थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मैं आपको बताऊंगी संगत जी। सबसे पहले तो जब मैंने शॉपिंग के लिए जाना था और उस दिन मेरे अंकल का मूड थोड़ा ठीक था, तो हम लोग जब शॉपिंग के लिए गए तो मेरे को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था मार्केट में। तो और मैंने जब मतलब जब मैं कुछ मार्केट में देखने लगी साड़ी वगैरह, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने दुकानें देख ली। मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा मुझे मतलब क्या मैं इतना क्यों ऐसे हो रहा है। एक तो वैसे ही मेरे अंकल और मेरा रिलेशन ऐसा चल रहा है बड़ी मुश्किल से जब वो मेरे साथ आए हैं, और फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरे को यहाँ पे भी अपने पसंद की कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है। मैं अपने मन में ये चीज़ सोच रही थी और उसी टाइम पे गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी साड़ियाँ दिलवा दी और जहाँ मैं एक साड़ी लेने गई थी वहाँ पे गुरुपा ने मुझे 2 साड़ियाँ दिलवाई। और जब मैंने गुरुपा से पूछा कि गुरुपा, मन ही मन में जब मैंने गुरुपा से कहा कि आप साथ हो ना, तो आप यकीन मानिए संगत जी, गुरुपा ने मुझे साड़ी में भी मोर रूप में दर्शन दिए। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा गुरुपा तो मेरे साथ है। और वहाँ मैं कहा एक साड़ी लेने की सोच रही थी, मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे 2 साड़ियाँ दिलवाई हैं। सब कुछ गुरुपा के आशीर्वाद से हुआ है। और जब जब तक मैं संगत जी फंक्शन में पहुंची नहीं, तब तक उससे पहले मेरे अंकल और मेरा रोज़ झगड़ा होता था। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरी थी। मैं बार बार गुरुपा का नाम ले रही थी, गुरुपा प्लीज़ आप सब कुछ देख लेना, सब कुछ देखना कि वहाँ पे कुछ इश्यूज़ ना बने, मेरे मायके में किसी को कुछ पता ना चले कि हम दोनों के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर गुरुपा ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ा, ऐसा अपनी बेटी का साथ दिया। मैं कहती हूँ ऐसे ही मेरी लाज रखी है कि किसी को कुछ पता नहीं चला। वहाँ पे सब कुछ मतलब बहुत ही आराम से हो गया। फंक्शन बहुत आराम से हुआ। जितने रिलेटिव्स आए थे किसी के सामने कोई ऐसी बात नहीं हुई। मेरे अंकल भी काफ़ी खुश थे और मेरे साथ काफ़ी अच्छा ट्रीट कर रहे थे। और बहुत फंक्शंस जैसे वापस आने के बाद, फंक्शन के बाद भी जब मैं अपने मायके में थी, उसके बाद जब मैं लोगों को मिठाई या जो लोगों मतलब जब मैं लोगों में आपस में रिश्तेदारों के जब मैं गई तो वहाँ पे मिठाई वगैरह बांटने के लिए, तो गुरुपा ने मुझे वहाँ पे भी अपनी प्रेजेंस शो करवाई संगत जी। मुझे वहाँ पे भी घर पे लोगों के वहाँ पे जहाँ पे मैं जा रही थी मिठाई बांटने, मुझे गुरुपा के स्वरूप के दर्शन हुए। मुझे गुरुपा का प्रसाद भी मिला और जल प्रसाद भी मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या होंगी। और वहाँ से आने के बाद जब से मैं अपने घर से आई हूँ, अपने मायके से आई हूँ, सच में संगत जी मेरा और मेरे अंकल का रिलेशन ठीक हो गया है। मेरे अंकल मेरे साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। कहाँ मेरा रिलेशन इतना ख़राब था, पता नहीं डाइवर्स तक की बात चलने लगी थी और मेरे अंकल और मेरे रिलेशन में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब बिल्कुल रिलेशन स्मूथ हो गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुपा। मैं जल्दी ही गुरुपा की आज्ञा से मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, मेरे ऊपर कॉन्टिन्यू ब्लैक मैजिक हो रहे हैं और गुरुपा मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। संगत जी, इस बार ब्लैक मैजिक मेरी देवरानी और मेरे देवर कर रहे हैं, जो बोल सुन भी नहीं सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि मजबूर लाचार हैं। संगत जी, गुरुपा ने मुझे ये तो बता दिया था कि मेरी सास मेरे और मेरे मायके वालों के ऊपर ब्लैक मैजिक करते थे और मेरी मम्मी और मुझ पर मारन क्रिया भी की थी। पर उसके बाद मेरा दिल मेरे ससुराल वालों के साथ संगत जी रिश्ता रखने का भी नहीं करता था। संगत जी, मन नहीं करता था रिश्ता रखने का कोई भी ससुराल वालों के साथ। और गुरुपा से कहती थी कि अब जिन लोगों की कोई गलती नहीं है, अब मेरे से शायद उन लोगों के साथ कुछ गलत ना हो जाए जो मजबूर और लाचार हैं। जिसने ये सब किया है वो तो दुनिया से ही चले गए हैं, अब मेरे कर्मा बिगड़ेंगे। संगत जी, मुझे इस बात का बहुत दुख भी हो रहा था। संगत जी, उसी बेटी जो 15 दिन की थी और उसको रात रात जाकर मैंने ही संभाला है और मैं उसके लिए कपड़े भेजती थी और उसे संगत जी मतलब गाइड भी करती थी कि उस बच्ची को कैसे बड़ा करे, क्या खिलाए, सब कुछ। संगत जी, कोई रिश्तेदार उसकी हेल्प करने नहीं आता था संगत जी, और मैं ही थी उसे जो उसकी हेल्प करती रहती थी संगत जी। पर आज वो दोनों मिलकर मेरे ऊपर ही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं संगत जी। अब कौन किस पर ट्रस्ट करेगा? आज मजबूर लाचार लोग भी ब्लैक मैजिक करने लगे हैं। संगत जी, गुरुपा ये बताते रहे थे कि तेरे अपने तुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जिसमें मेरे ससुर भी थे और वो लोग कुछ बोल सुन नहीं सकते थे। तो मुझे मेरे ससुर में पर भी बहुत ज़्यादा था। पर कल रात मेरी बॉडी और नी पर हर जगह जैसे हर बार सुई कोई ना जैसे हर बार कोई सुई जैसे चुभा रहा हो वैसे पेन होता था। वैसे कल रात बहुत ज़्यादा हो रहा था संगत जी। तो कल रात मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, ये अब कौन कर रहा है मेरे ऊपर? अब कौन है? आप उसका चेहरा मुझे ड्रीम में दिखाना। तो संगत जी, आज रात गुरुपा ने मेरी देवरानी और मेरे देवर दोनों को ड्रीम में दिखाया। संगत जी, अब कौन विश्वास करेगा, ये दोनों भी ऐसा कर सकते हैं। संगत जी, मेरा देवर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हाँ, चालाक था पर ऐसी हरकतें नहीं करता था। और जब मैं इंदौर गई थी तब उन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया था। तब मेरी मामी सास आए हुए थे और वो मुझे गलत समझ रहे थे और मुझे जैसे तैसे बोल रहे थे संगत जी, और गलत समझ रहे थे और मुझे उन दोनों को कह रहे थे कि उन दोनों की मतलब ऐसे कह रहे थे कि बेचारे समझते भी नहीं हैं दुनियादारी, और मुझे अकेला छोड़कर उन दोनों को अपने साथ घर ले गए। संगत जी, जब वो दोनों गए तो ऊपर लोक लगाकर गए और टेरेस पर, और उसके कपड़े थे वो भी लेकर गए थे। और मेरी मामी सास कह रही थी कि मुझे
डर लगता है। और जब मैंने उन लोगों को लॉक लगा हुआ दिखाया तब मेरे देवर कहने लगा कि उसकी कुछ पर्सनल चीज़ पड़ी हुई है। संगत जी, मुझे आज तक ये नहीं पता था कि कपड़ों से भी, पर्सनल चीज़ों से भी ब्लैक मैजिक होता है। और उसे कैसे पता? मैं तो तब सोच ही रही थी, मुझे आज तक पता नहीं है संगत जी। संगत जी, गुरुपा मुझे कई बार ये सत्संग सुनाते थे कि चाची ने किया है, तो मुझे लगता था कि मेरी तो कोई चाची नहीं है, ये किसी और के लिए होगा। पर मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि ये मेरे बेटे के लिए गुरुपा कह रहे थे। संगत जी, अब मुझे तो बहुत डर भी लग रहा है कि कैसे इससे बाहर निकलेंगे, कैसे कष्ट कटेंगे, कौन ट्रस्ट करेगा मुझ पर, और उन दोनों पर तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो ये गुरुपा के अलावा कोई और नहीं कर सकता है संगत जी, गुरुपा ही इनके मुंह से बुलवा सकते हैं। संगत जी, इसलिए गुरुपा कहते थे बड़ा माड़ा वक्त आएगा। मेरे देवर तो ये तक भूल गया कि हमने उसे कहाँ रखा था, और जो एक पिता ने नहीं किया वो एक भाई ने किया। और मैंने भी, अब देखो संगत जी, आज वही और मेरी फैमिली का दुख बन गया है संगत जी। संगत जी, ये भी नहीं सोचा कि कल हम अकेले रह जाएंगे, या ये सब मेरी सास की वजह से हुआ है संगत जी। उन्हें अच्छी लड़कियां जो खुद कुछ करती भी थी और संस्कार भी अच्छे थे, तब उन सब में मेरी सास कुछ ना कुछ गलतियां निकालती ही थी। और इसी के साथ शादी करके बात तो संगत जी खुद इतना परेशान रही। 9 महीने में उनकी डेथ हो गई, और रीज़न भी वही था। पर उस दिन मारण क्रिया उन्होंने मुझ पर करवा कर मुझे मारना चाहते थे। पर गुरुपा का इंसाफ देखो संगत जी, अपना बेटा और मेरी देवरानी ही कारण बनी, उनकी डेथ हो गई। संगत जी, उसके बाद से गुरुपा ने फिर FB पे मैसेज देकर अपने साथ जोड़ लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, डर भी लग रहा है और नहीं भी, क्योंकि गुरुपा साथ है। संगत जी, मैं तो मिलकर ही रहना चाहती थी, पर अब मेरे बेटे की लाइफ ख़राब नहीं कर सकती हूँ। संगत जी, वैसे भी वो लोग अकेले हैं, कोई उन्हें देखने नहीं जाता है, और उसकी बहनें हैं और वो भी सिर्फ घूमने फिरने के लिए ही आती हैं, और पैसे से और किसी तरह से उनकी हेल्प भी नहीं करते, और सारे पैसे मेरे अंकल जी ही देते हैं। ये तक नहीं सोचा कि गुरुपा उनका वशीकरण पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, फिर कौन उनकी हेल्प करेगा। संगत जी, अकेले ही रह जाएंगे, जैसे मेरी सास थी। जब मैं इंदौर गई थी तब नेबर ने बताया था कि उनके बेटों के साथ भी मेरे देवर ने उनके बेटों को मारा था, और इसके बाद फिर मेरा दोनों बेटों ने मिलकर, उन्होंने मेरा, अब वही आंटी थे जिनके साथ अच्छे रिलेशन थे और हर तरह से उनकी हेल्प भी करते थे। संगत जी, वो आंटी जी के साथ उसके बाद ये हुआ कि उनका एक बेटा अलग रहने के लिए चला गया और उनसे बात भी नहीं करता है। और वो कह रहे थे कि अब उनको भी संगत जी घर तक बेचना पड़ रहा है। अब वो समझ रहे थे कि मेरे देवर की बद्दुआ लग गई है, पर पता नहीं। तब मैं संगत जी उनसे कहा कि लोगों ने आपके साथ भी ब्लैक मैजिक किया हो, और शायद किया भी हो। और संगत जी, कल फिर उनके साथ कौन रिश्ता रखेगा। गुरुपा, शुक्राना आपका, इन लोगों की सच्चाई बताई। मैं तो हर पल आपका शुक्राना करती हूँ, मैं तो हर एक पर ट्रस्ट कर लेती हूँ। संगत जी, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना है, गुरुपा ने सिखा दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी।